हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है फ्रेंड्स आपका आज के एक नई लर्निंग वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है, यानी ऑप्शंस ट्रेडिंग में हम कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट की वीडियो में जैसे मैंने बताया था, हम दो तरीके से काम कर सकते थे। एक हमारा था क्या, हमारा एक था हमारा फ्रेंड्स कैश मार्केट था। दूसरा हमारा डेरिवेटिव था। जो हमारा ये जो डेरिवेटिव्स है, इस डेरिवेटिव से ही हमारा निकल के आया था। एक हमारा फ्रेंड्स आपका फ्यूचर निकल के आया था, दूसरा हमारा ऑप्शंस निकल के आया, एक ऑप्शंस निकल के आया था। ये जो ऑप्शंस है, तो फ्यूचर्स में हम कॉन्ट्रैक्ट्स को बाई करते हैं और ऑप्शंस में भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स को बाई करते हैं। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए आज हम सीखेंगे ऑप्शंस में, यानी ऑप्शंस क्या होते हैं। तो जो हमारा ऑप्शंस होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, ऑप्शंस में हमारी दो चीजें होती है, एक होती है हमारा कॉल, एक होता है हमारा पुट। अब ये कॉल और पुट क्या होते हैं, ये दो एक टर्म्स हैं। यानी कि जब भी हमें ऐसा लगेगा कि जो मार्केट है हमारी, वो क्या होगी, प्लस साइड हो जाएगी, यानी प्लस को जाती है, तो उस कंडीशन में हम फ्रेंड्स कॉल को बाई करते हैं, यानी हम कॉल में ट्रेड करते हैं। और जब हमें लगेगा कि हमारी मार्केट नीचे जाएगी, डाउन साइड में आएगी, तो उस कंडीशन में हम जो है क्या है, पुट को बाई करते हैं। अभी तो हमारा हो गया कॉल और पुट को बाई करते हुए। बाई करना कैसे करते हैं हम, अब हम अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो कॉल है पुट है, ये आया कैसे, यानी ये डिराइव्ड कैसे हुआ। तो जो कॉल और पुट होता है, ये हमारा क्या होता है, किसी भी चीज में हो सकता है। हमारा एक स्टॉक में हो जाता है, स्टॉक में होता है, हमारा निफ्टी 50 जो होता है उसमें होता है, ठीक है। और एक हमारा जो बैंक निफ्टी होता है, उसमें होता है। तो ये हमारे और भी कुछ, हमारे पास एक फिन निफ्टी हमारे पास है, फिन निफ्टी है, उसमें होता है, ठीक है। तो एक तो हमारा जो कॉल पुट स्टॉक में ट्रेड होता है, निफ्टी में होता है, बैंक निफ्टी में होता है, फिर निफ्टी में होता है, और भी कुछ हमारे ट्रेडेड है उसमें भी होता है, हमारे करेंसी में होता है, और भी बहुत कुछ चीजों में होता है। अब हम ये देखते हैं कि जो कॉल्स और पुट है ये क्या है और ये कैसे आते हैं। तो हम चलिए एग्जाम्पल्स में चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, जैसे HDFC बैंक है, मान लीजिए HDFC बैंक हमने मान लिया, इसका जो करंट प्राइस है वो 2000 रुपए है, यानी करंट प्राइस है वो 2000 रुपीज है। अच्छा, एक चीज आप मान लीजिए, आपका भी 2000 रुपए है और आपको मान लीजिए इसके 10 नंबर्स लेने होंगे। 10 इसकी जो क्वांटिटी है, यदि आप चाहते हैं कि 10 नंबर्स लेना चाहते हो, क्वांटिटी 10 खरीदना चाहते हैं, तो आपको जो टोटल पैसा है वो कितना, करीब करीब 20,000 रुपए रिक्वायर्ड होगा। टोटल आपको जो है मनी फ्रेंड्स 20,000 रुपए रिक्वायर्ड होगी। ये कब होगा, जब आपको 20,000 रुपए होंगे, तब आप HDFC बैंक में निवेश कर पाएंगे। अच्छा, यदि मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है 20,000 रुपए, आपके पास कम पैसे हैं, तो आप यदि इसमें निवेश करना चाहते हैं, यदि इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्हीं चीजों को देखते हुए एक्सचेंज या फिर जो हमारे मार्केट है या फिर हमारे जो एक्सचेंज रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने ऑप्शंस को डिराइव किया इसको। यानी आपके पास ऑप्शन हो, आपके पास एक वो आपके हाथ में तरीका होता है कि आप कुछ थोड़ी सी चीजें देकर इसमें निवेश करें। तो उसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं कि ये जो शेयर है, जैसे सपोज करिए HDFC बैंक है, इसका 2000 रुपए पर, तो इसमें क्या करते हैं, ऑप्शंस हम, यानी जो हमारी, सॉरी ऑप्शंस कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो हमारी मार्केट है, वो उसके स्ट्राइक प्राइस डिसाइड कर देती है। मान लीजिए कि इसकी कुछ स्ट्राइक प्राइस उसने कर दी 2100 रुपए कर दिया, 2200 रुपए कर दिया, 2300 रुपए कर दिया, 2400 रुपए कर दिया। ये इसको क्या कर दिया, इसको हम स्ट्राइक प्राइस, ये जो है इसको हम इसको बोलेंगे स्पॉट। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉट मानते हैं ऑप्शंस में, डेरिवेटिव में। हमने मान लिया इसका स्पॉट है। अब इसके ऊपर 2100, 2200, 2300, 2400 रुपए, या इससे नीचे हम चलते हैं, मान लीजिए 1900 रुपए 1900 हो गया, 1900, 1800 रुपए हो गया, 1800 रुपए होगा दोस्तों, या फिर 1700 रुपए हो गया, या फिर 1600 रुपए होगा। ये एग्जांपल दे। तो इससे चार ऊपर या चार नीचे क्या करता है, एक्सेल इसके स्ट्राइक प्राइस डिसाइड कर देता है। इनको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। अब ये जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं, इन्हीं स्ट्राइक प्राइस का क्या करता है, वो
प्रीमियम डिसाइड कर देता है। मान लीजिए जो 2100 है इसका प्रीमियम मान लीजिए 40 रुपीज रख दिया, इसका 35 कर दिया, इसका उसने 30 रुपीज कर दिया, इसका उसने 25 कर दिया, यहाँ पे इसने 35 कर दिया, इसका उसने स्ट्राइक प्राइस 30 कर दिया, प्रीमियम की वैल्यू 30 कर दिया, इसका उसने 25 कर दिया, इसका उसने 20 रुपीज कर दिया। ये जो है उसकी प्रीमियम, इनको हम इसको प्रीमियम बोलेंगे। इसको हम प्रीमियम बोलते हैं। ये भी हमारा प्रीमियम हो गया और हमारा ये भी प्रीमियम हो गया। तो अब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमें मान लीजिए शेयर 10 क्वांटिटी है तो हमें 20,000 रुपए चाहिए, हमारे पास इतने 20,000 रुपए नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इनके किसी भी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करके, मान लीजिए 2100 है, इसके स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं, इसके प्रीमियम को बाई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 40 रुपीज है। अच्छा, एक चीज और है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है, वो जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ये किस में ट्रेड होती है, ये हमारा फ्रेंड्स लॉट साइज में ट्रेडिंग होता है। हमारा लॉट साइज में ट्रेडिंग होता है, लॉट साइज में ट्रेडिंग होता है। अब ये लॉट साइज में ट्रेडिंग होता है और ये ऑप्शन ट्रेडिंग हमारा, जो ऑप्शन ट्रेडिंग हमारा क्या होता है, लॉट साइज में ट्रेडिंग होता है। तो जो HDFC बैंक, इसका भी लॉट साइज होगा। मान लीजिए इसका जो लॉट साइज हमारे लिए मान लीजिए लॉट साइज 100 का है, यानी कि हमें 100 तो लेना ही लेना है। ठीक है, अब ये 100 लॉट साइज का है। तो हम यदि बात करते हैं ऑप्शन में, हमारे पास 20,000 रुपए मान लीजिए नहीं है टोटल रुपीज जो हमें चाहिए, हम क्या करेंगे, इसका जो HDFC बैंक का 2100 है, इसके स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम यानी इसको हम बाई कर लेंगे। तो हमारे लॉट साइज हमारे पास कितना है, 100 रुपए है, सॉरी 100 क्वांटिटी है लॉट साइज, और प्रीमियम कितना 40 रुपए है। तो हम इसको क्या करेंगे, यदि हमें इसको वो करना होगा, बाई करना होगा, तो हम क्या करेंगे, 40 इंटू, अभी सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा इंटू नहीं मिल रहा अभी कहाँ पर, 40 इंटू हम 100 कर देंगे, तो अभी क्या होगा, 4,000 रुपए हमारे, यानी हम क्या बोलते हैं, हमने इसका एक प्रीमियम 21 रुपए सेलेक्ट कर लिया है स्ट्राइक पर, इसका प्रीमियम 40 रुपए है, लॉट साइज हमारा 100 रुपीज है। तो हमें खरीदने के लिए हमें सिर्फ 4,000 रुपए में हमारा क्या हो गया, इसमें काम हो गया, जबकि हमें यहाँ पर 20,000 रुपए रिक्वायर्ड चाहिए था। हमें 20,000 रुपए चाहिए था, बट हमारा 4,000 में ही हो गया। अब ये एक चीज और है, अभी जैसे मान लीजिए हमने इसका क्या किया, ये हम कॉल साइड में ले लिया, यानी हमें लगता है कि हमारा जो मार्केट है बढ़ेगा, तो हमने इसका प्रीमियम 40 रुपए का ले लिया। अब ये क्या होगा, मान लीजिए कल को ये 44 रुपए हो गया, तो जब ये 44 रुपए हो जाएगा इसका प्रीमियम, तो हमें क्या होगा, 44 रुपए हो जाएगा, तो हमें जो उसका लॉट साइज के बराबर यानी 44 रुपए, हमारा जो 4,000 होगा, वो 4,000 का जो हमारा निवेश था वो 44 रुपए हो गया। तो जो हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा इस कंडीशंस में, वो हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 400 रुपए। 400 रुपए हमें प्रॉफिट भी हो गया। 4,000 पर इन्वेस्ट करके हम 400 रुपए प्रॉफिट निकाल लिए, मान लीजिए करीब करीब हमारा कितना हो गया, 10% का हमारा रिटर्न भी हो गया इस पे 4,000 में इन्वेस्टमेंट में। और यहाँ पर हमें क्या था कि 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं हम, और ये इसके 400 रुपए निकालने के लिए 40 पॉइंट बढ़ता, जब ये 40 पॉइंट बढ़ता तब जाके हमारा 400 रुपए बनते और हमें 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है हमारा बनाया गया था, ताकि हम क्या कर सकें, यदि हमारे पास पूरे पैसे नहीं हो तो हम कुछ थोड़े बहुत प्रीमियम देकर हम किसी भी स्टॉक में क्या कर सकें, उसको निवेश कर सके, उसमें काम कर सके। सबसे पहले तो ये हमारा जो बनाया गया था, क्या बोलते हैं, ये हेजिंग के लिए बनाया गया था, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बनाया था हेजिंग के लिए। हेजिंग का मतलब होता है कि फ्रेंड, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक ले रखा है, ठीक है, आपको लगता है कि वो स्टॉक माइनस में जा रहा है, जैसे HDFC बैंक, आपने 2,000 रुपए का है, 2,000 रुपए का आपने क्या कर लिया, बाई कर लिया। आपकी बाई प्राइस कितनी हो गई, बाई प्राइस HDFC बैंक की आपकी मान लीजिए कितनी हो गई, 2,000 रुपए हो गई। ठीक है, कल को ये स्टॉक करंट प्राइस पे कितना हो गया, 1,900 रुपए हो गया, 1,900 रुपए करंट में चल रहा है, करंट में। अब आपको लॉस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, लॉस आपको हो जाएगा ये 100 रुपीज का। ठीक है, 100 रुपीज का लॉस हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास क्वांटिटी कितनी है, एक कंडीशन में हमने मान लिया आपके पास 10 नंबर्स है, 10 नंबर्स है, तो आपका जो टोटल लॉस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1,000 रुपीज का हो जाएगा, 1,000 रुपीज।
तो जो हमारा ये ऑप्शंस ट्रेडिंग है इसीलिए बनाया गया था कि कभी मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया हो और वो स्टॉक नीचे आने लगे, यदि आपको लगता है कि अरे यार वो स्टॉक तो हमारा यहाँ से नीचे आएगा, अब हमारे पास तो पैसे रहे नहीं, अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको निकालूंगा तो लॉस में निकल जाएगा ये। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जब हमारा क्या होता है, हम मार्केट प्लस साइड में होती है तो हम कॉल लेते हैं, मार्केट नेगेटिव साइड में होती है तो हम पुट लेते हैं। तो हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, कोई भी एक स्ट्राइक पर इसका चूज करके हम उसमें पुट उस कंडीशन में बाई कर लेंगे। तो जो हमारा शेयर है वो 2000 रुपीज से 900 रुपीज 1900 रुपीज जाएगा, 100 रुपए होगा। तो हमारा जो क्या होगा उस टाइम जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा हमारा। जब पुट का प्रीमियम कब बढ़ता है, जब मार्केट गिरती है, और कॉल का प्रीमियम जो ये होता है वो कब बढ़ता है, जब मार्केट हमारी बढ़ती है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अपने लॉस को कवर कर सकते हैं। हम सपोज करिए कि आपने कोई 35 रुपीज का प्रीमियम का, हमने कोई एक 35 रुपीज का प्रीमियम है, ये रहा, इस प्रीमियम का 1900 रुपए का हमने, हमें लगता है कि मार्केट गिरेगी, हमने बाई कर लिया। अब हमारे पास जो हमारा क्या था कि कितना 35 रुपीज का हमने बाय कर लिया, और उसका जो लॉट साइज मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कितना था, 100 रुपीज का। तो हमारे 3500 रुपए का हमने कुछ एक लॉट बाय कर लिया। अब जब ये जो हमारा स्टॉक 2000 इस 2000 से 1900 रुपए होगा, यानी 100 रुपए डाउन होगा, तो जो हमारा ये प्रीमियम 35 रुपए था ये कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। ये हमारा हो सकता है 35 वाला कितना हो जाए, 45 में हो जाए प्रीमियम। जब ये प्रीमियम 45 में हो जाएगा तो हमारे जो लॉट साइज है वो जो 35 वाला प्रीमियम मान लीजिए 45 में हो गया, तो जो हमारा लॉट साइज 100 का था, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या होगा, अब जो 3500 था हमारा 4500 हो गया। तो यानी हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया दोस्तों, 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो जो हमने यहाँ पर 1000 रुपीज लॉस किए थे मार्केट नीचे आने पर, वो हमने यहाँ पर पुट बाई करके 1000 रुपए प्लस कर लिए, यानी हमने अपना लॉस को मेंटेन कर लिया। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग हमारा इसीलिए बनाएगा था हेजिंग करने के लिए। बट क्या होता है, आजकल लोग मार्केट में ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग करके अपने पैसे को बनाते हैं, अपना मुनाफा कमाते हैं। तो ये थोड़ा सा दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग ओवरव्यू था कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट दो ही चीज होते हैं। कॉल हम तब बाई करते हैं जब शेयर का प्राइस या फिर किसी चीज का हमें लगता है कि बढ़ेगा, तो हम उस कंडीशन में कॉल बाई करते हैं। और पुट हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि कोई भी चीज गिरेगी, तो हम उस कंडीशन में पुट बाई करते हैं। ये दोनों ही अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम पे काम करते हैं। जैसे कॉल का जो प्रीमियम होता है, जब मार्केट हमारी अप जाती है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ता है, जब पुट का प्रीमियम मार्केट हमारी डाउन आती है तो हमारा पुट का प्रीमियम बढ़ता है। इस तरीके से करके हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। अभी हमने ये सिर्फ एक जनरल आइडिया थोड़ा समझाने के लिए आप लोग को दिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉल और पुट का अपना आपके ब्रोकरेज फर्म में या फिर जो हमारे डीमेट अकाउंट है उस डीमेट अकाउंट में चल के आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। बस एक जनरल थोड़ा सा ओवरव्यू था कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे काम करती है, उसका प्रीमियम और सब कैसे डिसाइड होता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज के लिए थैंक यू दोस्त। यदि वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। थैंक यू।